Good morning, my dear student. Welcome to DSS online classes. Myself Pratibha Kuswaha, your maths teacher, and today I am going to explain you some question of exercise 5.2. And the first question: what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn from when it goes from 3 to 9? Firstly, understood the points of clock related to clock. There is a clock. This is okay. There are 12 parts. अगर बात करो ये complete revolution, this is complete revolution is there are 360 degree, but here 360 is divided in 12 parts. 360 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है आप देख सकते हो इसलिए 12 पार्ट में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट ऐसे कर 12 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप 1 आवर चेंज करो ओके मींस हियर 360 डिग्री इज डिवाइडेड इन 12 पार्ट्स। 360 जो डिग्री है वो आपका 12 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 1 hour change okay if you needle of hour and minute hand will change 1 hour change sorry hour and 1 hour change means 360 degree by 2 that is 30। अगर आप ईच डिग्री की यहाँ पे वैल्यू देखोगे दिस अगर आपका 360 12 पार्ट में डिवाइड हो गया है तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी दैट इज 360 बाई 12 मीन्स 30 डिग्री। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 1 आवर चेंज इज इक्वल टू 1 आवर चेंज इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड अगर 2 आवर हो तो 60 डिग्री 3 आवर तो क्या होगा 90 डिग्री। तो ऐसे ही है क्वेश्चन। तो सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द क्वेश्चन सेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन does the hour hand of a clock turn so it goes from 3 to 9? अगर कोई भी क्लॉक है ठीक है कहाँ पे था 3 पे था ऐसे इसको डॉटेड बनाइएगा और फिर वो किस पे चली गई है 9। ओके दिस इज द फिगर 3 to 9। आपको सभी जितने क्वेश्चंस होंगे उन सभी में डायग्राम ड्रॉ करना कंपल्सरी है। समझ में आ रही बात? जितने क्वेश्चंस हैं इसमें डायग्राम फर्स्टली आप ड्रॉ करोगे फिर जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। तो यहाँ से देख सकते हो आप दिस इज हाफ रिवोल्यूशन है ना 3 to 9 जाने में वो कंप्लीट कितने रिवोल्यूशन कर दे रहा है कितने रिवोल्यूशन हो रहा है उसके हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है। तो बट क्वेश्चन आस्क इट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो फर्स्ट विल बी फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज दिस इज फिगर का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ए fraction of a clockwise revolution does the hour hand of the clock turn so when it goes
3 to 9. We can solve this question in two ways. Two ways इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. Firstly according to the angle and secondly according to the hours. So here we solve the question according to hours. Here how many hours this clock will change? कितने आवर हुआ है? तो 3 to 9 में जाने में देख सकते हो 6 आवर चेंज हुए हैं. ओके 3 to 9 जाने में क्या हुआ है? 6 आवर चेंज हुए हैं. आउट ऑफ देयर इज टोटल हाउ मेनी आवर्स? टोटल 12 आवर्स एंड आउट ऑफ 12 आवर्स दिस क्लॉक मूव्ड 6 आवर्स. सो फ्रैक्शन विल बी 6 by 12. क्लियर? 6 आवर मूव हुआ है आउट ऑफ 12, so it will be 6 by 12 and fraction will be 1 by 2. 1 by 2 will be your answer. And next the second question we see B. What fraction of a clock while revolution does the hour and of clock turn through when it goes from 4 to 7? First B, from 4 to 7. 4 to 7. Then again we draw another clock and in which we draw these change. इस चेंज को शो करना है आपको यहाँ पे क्लॉक वाइज शो करना है. ऐसे तो क्लॉक जो होता है क्लॉक वाइज चलता है, कभी एंटी क्लॉक नहीं चलेगा. और यहाँ पे बात है ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं. क्लॉक वाइज मीन्स राइट टू लेफ्ट. आपको क्या करना है? राइट टू लेफ्ट. दिस इज क्लॉक वाइज. ओके एंड एंटी क्लॉक वाइज अपोजिट टू क्लॉक वाइज मीन्स लेफ्ट टू राइट. एंटी क्लॉक. Okay, clockwise means like clock right to left and anti-clockwise left to right. अगर देखो आपको समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करो, ऐसे खड़े हो. अगर आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ कुछ भी जा रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जा रहा है तो क्या होगा? क्लॉकवाइज. आपका एक होमवर्क है, आप क्या करना, अपने घर के टैब को ओपन करना और हमें बताना क्लॉकवाइज ओपन हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो रहा है. क्लॉकवाइज करने पे क्या वो ओपन होता है या बंद होता है, और एंटी क्लॉकवाइज करने पे क्या होता है. ये आपका होमवर्क है, चेक करना आप अपने घर पे. क्लियर? सो कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक व्हाइल रिवोल्यूशन does the hour hand of a clock turn through when it goes 4 to 7. If any hour hand go from 4 to 7, there is 3 hour change. कितने आवर का चेंज हो रहा है? 4 to 7 मैंने काउंट करो. अगर वैसे दिक्कत हो रही है तो काउंट करो. 1 2 3 3 आवर चेंज हो रहा है. आउट ऑफ कितने आवर का चेंज यहाँ पे पॉसिबल है? 12 आवर चेंज तो बहुत पॉसिबल है. 20 और रेलवे की अगर क्लॉक हो तो उसमें 24 आवर होते हैं, तो उसमें टोटल जो होता है वो 24 हो जाता है. उसमें ये फ्रैक्शन अलग हो जाएगा. बट हमारी क्लॉक की बात नहीं है, जो हम लोग के घरों में है इसमें 12 आवर होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग 3 by 12 मीन्स इसको करते हो 3 under 3 3 4 12 मीन्स 1 by 4. क्लियर? एंड where will the hand of a clock stop if it? This is question number 2. We see the next question. Question number 2 is where will the hour hand of a clock stop if start from 12 and makes half of a revolution? Here complete revolution means अगर क्लॉक में बात करो तो complete revolution means 360 degree according to the angle, but according to our complete revolution means 12 hours. Okay.
complete duration is 12 hours, and we have to make half duration, means half of 12 hours. क्वेश्चन से स्टार्ट फ्रॉम 12, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर करेंगे? 2a half of a duration. Our duration is complete duration, and complete duration is 12. Means 1 by 2 into 12. That is 6 hours. Okay. Means क्या होगा? हमें 6 हाफ duration मूव करना है, हमें हाफ ऑफ duration मूव करना है, 6 आवर मूव करना है. स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 12. ये हमारा क्लॉक कहाँ पे था? आवर एंड कहाँ पे था? हमारा 12. और 6 आवर मूव करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? 1 2 3 4 5 एंड ये 6 पे पहुँच जाएगा. ये हुआ आपका डायग्राम. ये आप एंटी क्लॉक वाइज को कर देना इसको ऐसे लगाकर. तो पूछा है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप? सो वी कैन सी द हैंड ऑफ क्लॉक विल स्टॉप एट 6. कहाँ पर होगा? कहाँ पर जाकर रुकेगा हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद? 6 पर. देखो हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद हमेशा 6 पर नहीं रुकेगा. वो मैटर करता है कहाँ पे था. अगर 1 पे रहता और हाफ रिवोल्यूशन होता तो वो हाफ रिवोल्यूशन 6 आवर का होता है. 6 आवर जब होता तो वो कहाँ पहुँच जाता? 7 आवर. तो फर्स्ट हमने ए सॉल्व कर दिया है. जितने भी रिवोल्यूशन उसको आवर में पता कर लेना और फिर देखना वो कहाँ से स्टार्ट है, उसके बाद उतने आवर मूव कर देना. चलो ये क्वेश्चन आउट कर लेते हैं. बी. ओके. Here is start at 2 and makes half revolution. Here is also half revolution. Half revolution. Half revolution is 1 by 2 into 12 is 6 hours. यहाँ पे भी आपको 6 आवर मूव करना है. सो फर्स्टली ड्रॉ एंड क्लॉक. Twelve, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. It is started from 2. यहाँ पे पहले 2 पे और 6 आवर मूव करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? 8. तो ये डार्क बनाना जिसके लास्ट में पहुँच रहा है और ये डॉटेड बनाना और फिर एरो शो करना. ओके. हियर the hour and the hand of clock. कौन से की बात की गई है? मिनट्स में क्वेश्चन नहीं, आवर एंड की बात की जा रही है क्योंकि 6 आवर का चेंज हो रहा है. The hand of clock will stop